आप 5 कमी बताओ मोदी जी के विरुद्ध। आप जो मोदी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, पाँच कमी बताओ जो मोदी को पीएम नहीं दे। 5 कमी बता दो। अरे भाई देखो, एक बात सुनो, मोदी जी तो अमर है नहीं कि जिंदगी भर मोदी जी रहेगा। कोई तो बनेगा, जो अच्छा काम करेगा वो तो बनेगा। बस तो वही बोला ना, मैं भी वही बोला कि मोदी जी तो पूरा जिंदगी रहेंगे नहीं प्रधानमंत्री यहाँ के, उनके बाद भी कोई होगा। अगर उन्होंने गलती की है तो उनके विरुद्ध भी सीडी ईडी बैठेगी, सीबीआई बैठेगी। आप सदन में आवाज उठाओ, आपके पास वो क्षमता है, क्वालिफाई है, आप तो उठाइए आवाज, उनको जानकारी है। आवाज जब उठेगी, जब ईवीएम से इलेक्शन नहीं होगा, सदन में आवाज जब उठेगी, जब हमारे लोग आएंगे, जब उनके खिलाफ बोलने वाले लोग आएंगे, जो बोल रहे हैं खिलाफ, उनको ईडी में डाल रहे हैं, उनको सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है उनके खिलाफ। पता है कि आपने मेरे से स्वतंत्रता की आज़ादी मिली हुई है, सबको स्वतंत्रता की आज़ादी मिली है, सब बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल? अपना आपका अधिकार है, बोलिए ना। एक बात बोला कि आपने मेरे से 5 कमियां पूछी कि मोदी जी के विरुद्ध 5 कमियां बताओ। मैं आपको बताता हूं, सुनिए। पुलवामा का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। क्या इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट रहा? नहीं आया। अर्थव्यवस्था पर 0 है, ठीक है, ग्राफ नीचे गिर रहा है। तीसरी बात सुनिए ध्यान से, पर पर्सन कैपिटा इनकम वो नीचे गिर गई है। सुनिए, सेना का मनोबल इन्होंने तोड़ा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, भूटान की तरफ से सब जगह से अतिक्रमण कर लिया है, ठीक है। छठी चीज और सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से। सबसे बड़ी बात है दुरुपयोग। किसी भी संस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इन्होंने दुरुपयोग किया है संस्था का, मेन बात यह है बस। तो पुलवामा से इन्होंने अर्थव्यवस्था बोल रहे थे, गिरा दिया। आप सुनिए, नहीं अंकल जी, एक मिनट। अर्थव्यवस्था की आपने बात की जाए, मेरी उम्र शायद आपके बेटे के बराबर होगी, आपसे आधी होगी, नॉलेज मैं मानता हूँ आपसे कम होगी मुझे, लेकिन जो 2003 में 2004 में मेरी औकात नहीं कि 1500 की शर्ट पहनने की, आज मैं पहन रहा हूँ। 2002-03 में एबव दहाड़ी 200 रुपये होगी शायद, आज 600-700 रुपये कमा रहा हूँ, तभी तो पहन रहा हूँ। जूते पहन रहा हूँ 1200 के, चप्पल पहनने तक की औकात नहीं थी उस टाइम पे मेरी। फिर बोलते अर्थव्यवस्था, कमाया नहीं तो पहना कहाँ से, खाया कहाँ से, बताइए। ये कमी आपकी पर्सनल है कि आपकी औकात उस टाइम नहीं थी, आपकी कमियां। मैं मेरा बर्थ 1970 से है। तो कह रहे हैं अर्थव्यवस्था नहीं होता तो फिर ये व्यवस्था। अभी साहब ने 5 ऐसे बिंदु गिनवाए जो इन्होंने कहा कि कमियां है। मैं बराबर इनके बिंदु का जवाब देना चाहता हूँ। पुलवामा से इन्होंने शुरू किया, कह रहे कि कोई रिजल्ट नहीं। साहब सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, घर में घुस के, सुन लीजिए, घर में घुस कर ठोक के आ गए पाकिस्तानियों को, लेकिन रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी कौन सी काली पट्टी बांध रखी है मुझे नहीं पता। अब आइए दूसरे मुद्दे पे, इन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम गिर गया है। साहब विदेशों की मीडिया को भी कोट कीजिए, विदेशों के राष्ट्र जो WMF है, जो अर्थव्यवस्था को नापने का काम करती है, उनको मापिए। वो कहती है भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बड़ी है, आप उनको कोट कीजिए। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट इनका क्या था? तीसरा मेरा पॉइंट था, सिक्किम से स्टार्ट कीजिए, भूटान से स्टार्ट कीजिए, अरुणाचल तक देखिए, गलवान वैली से देखिए, पैंगोंग वैली पे देखिए, सब जगह चीन ने अतिक्रमण किया है। आप देखिए, आप अभी भारत के दिल्ली में है, दिल्ली के लाल किले के सामने आप खड़े हैं, लेकिन यहाँ से आपको चाइना का दिखाई देता है, यहाँ से चाइना का आपको दिखाई देता है। आप जाकर पूछिए, अगर आपके दूर दूर के रिश्तेदार में कोई सेना का जवान होगा तो सेना के जवान से पूछिए कि भैया भारत के बॉर्डर की स्थिति क्या है। साहब चाइना की कमर तोड़ के रखी है, अगर किसी ने रखी है तो भारत ने रखी है। चाइना लाल आंखें दिखाता था 2014 के पहले उसकी हिम्मत नहीं है। साहब मेरे देश का सेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी ने खुली छूट देने का काम किया। अगर सर मैं पप्पू यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं पप्पू यूनिवर्सिटी की बात नहीं प्राप्त करना चाहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं प्राप्त, ये पप्पू यूनिवर्सिटी में नहीं है। मैंने सेना के जवानों से पूछा, सेना के जवानों से आप जाके पूछे, साहब अगर कोई घुसता है ना
तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आप जाकर देखिए, उसके बाद अभी आप कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था को जाकर देखो साहब, देश बदल रहा है। आप खून है, खून को गर्म किया मोदी जी ने। पहले था क्या पहले खून नहीं था, पानी था। सुन लीजिए, पानी था पहले, अभी भी इनका पानी है, अभी भी इनका पानी है। इसलिए ये सेना के हौसले कम करने का काम करते हैं। पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए। आप है ना, आपने मेरी बात का एक जवाब नहीं दिया। सेना के शौर्य के ऊपर, सेना के शौर्य के ऊपर, चाहे पुलवामा की बात हो, चाहे चाइना बॉर्डर की बात हो, भाई साहब सेना के शौर्य के ऊपर आवाज वही उठाता है जो देशद्रोही होता है, जो देश का गद्दार होता है। आपको, अरे आप ही तो उठा रहे हो, कह रहे पुलवामा में हो गया, पुलवामा में हो गया, लेकिन आपको पता नहीं, चाइना में हो गया, आपको पता नहीं। एक सेकंड, लद्दाख में अभी थोड़े दिन पहले 2.5 लाख आदमियों ने प्रदर्शन किया है। सोनम वांगचू ने वहां पर 17 दिन वहां पर हंगर स्ट्राइक की है। उसके बावजूद क्यों की है स्ट्राइक? आप जानो तो सही, आप जान ही नहीं रहे। आप जानना नहीं, आपको पता होना चाहिए ना। मुझे तो पता है, मुझे पता है इस बात का। हंगर स्ट्राइक इसलिए किया है कि गलवान वैली में और पेंगोंग लेक के आसपास चाइनीज़ ने, चीन की सेना ने जो अतिक्रमण किया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मेन बात ये है। दूसरी बात ये है, मैं पुलवामा की जब बात करता हूँ तो मैं पुलवामा की बात इसलिए करता हूँ कि पुलवामा का अटैक हुआ, हमारे इतने सारे सैनिक मर गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया? किसका हाथ था, किसका हाथ नहीं था, यही बता देते। लद्दाख से भाई लद्दाख, एक बार सुन लीजिए सर, लद्दाख की बात कर रहे थे। मैं पहली बात जो वांगचू जो नाम है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग झूठ बोल के चले जाते हैं कैमरा पे, ऐसे ही भागते हैं जैसे सुप्रिया श्रीनाथ भागती है, ऐसे ही भागते हैं जैसे जयराम रमेश भागते हैं जब अगर कोई पत्रकार सच्चा सवाल कर दे। और आप आते हैं, ये इन्होंने पुलवामा की बात कही। साहब आज का भारत जवाब देना जानता है। ये रिपोर्ट की बात करते हैं, क्या हुआ तो क्या हम उसको बिरयानी यहाँ पे बुला के बिरयानी खिलाए उसको और जांचने का काम करें? सालों ने मारा, घर में घुस के ठोक दिया। ये आज का भारत है। गोलियां कहना चाह रहे थे आप? कह रहा हूँ, जैसा अभी इन्होंने कहा ना कि वहाँ चाइना ने कब्जा कर रखा है। जिस टाइम कांग्रेस सरकार थी पहले, वहाँ ये कुछ भी नहीं बनाते थे, रोड वहाँ नहीं बनती थी, पुल नहीं बनते थे, कुछ भी नहीं बनता था। आज इस गवर्नमेंट ने वहाँ रोड बना रखी है, वहाँ तक ले जाने के लिए जो भी जरूरी कदम है सारे उठाए हैं कि मिलिट्री तक वहाँ पहुँचाए। टनल बनाई हुई है पहाड़ों के नीचे से कि जिससे कि मतलब विकास कार्य हुआ है, बॉर्डरों पे विकास कार्य हुआ। क्या कहना चाह रहे थे पाजी? भाई साहब बोल के चले गए, चीन ने यहाँ कब्जा कर लिया, यहाँ कर लिया। जो इतनी लाखों की फौज है वो क्या मटर पनीर खाने के लिए बैठी है? बहुत बढ़िया, वो अंदर घुस के मारती ऐसा है ना, जांघिया में टट्टी निकाल देती है। अभी आपने देखा था जब सिख फौज ने चाइना को एक जवान ने 4 जवानों की मुंडी घुमा दी थी। आपने टीवी में देखा कि नहीं देखा? 6 महीने पहले ऐसे गद्दार आदमियों से आप बाइक लेते हो जो कहते चीन ने यहाँ घेर लिया, यहाँ घेर लिया। अरे कोई आंख तो उठा के देखे, उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये मोदी की सरकार है, ये तो मुमकिन है, मोदी है, मोदी। ये मुमकिन है।